हेलो एवरीवन। मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब इनकी डेफिनेशन, क्या कॉजेस होते हैं स्ट्रेस के, क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है, क्या इसके साइन होते हैं, इसके टाइप्स, और कैसे हम स्ट्रेस को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये अभी तक भी रियली में क्लियर नहीं हुआ है कि स्ट्रेस किसको बोला जाता है। बहुत सारे पीपल जो भी उनके साथ गलत हुआ, नेगेटिव इवेंट्स हुए, कुछ इंजरी हुई है या उनकी जॉब चली गई है, उन सबको स्ट्रेस मानते हैं। या कोई भी दूसरा हो सकता है जिसको कि लगे कि उसकी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है, उसके माइंड के साथ कुछ हुआ, उसके बिहेवियर में कुछ हुआ, तो उसको स्ट्रेस मान सकता है। उसको एंजाइटी हो रही है, कुछ फीवर आया है या किसी और चीज़ की वजह से, तो उन सबको भी स्ट्रेस मान सकता है। तो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लेज़बूस एंड फॉरलमैन, स्ट्रेस इज कंसिडर to the process of adjusting to circumstances that disturbs or threaten to disturbs a person's equilibrium। स्ट्रेस एक प्रोसेस है जो कि बताता है कि चीज़ों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं हो पाया है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ है, कुछ भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है, सिचुएशंस या तालमेल बिगड़ता है, उसको स्ट्रेस बोला जाता है। आपको किसी भी चीज़ का टेंशन है, एंजाइटी है, कुछ भी फिजिकल मेंटल बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, वो सब स्ट्रेस होता है। इसके अंदर एक और वर्ड आता है स्ट्रेसर। हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ब्रूनर एंड सुडॉर्थ ने दी थी। स्ट्रेसर इज डिफाइंड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट और सिचुएशन दैट क्रिएट्स द पोटेंशियल फॉर साइकोलॉजिक, इमोशनल, कॉग्निटिव और बिहेवियर चेंज ऑफ एन इंडिविजुअल। जो स्ट्रेसर है ये इंटरनल या एक्सटर्नल इवेंट या सिचुएशन को बताता है कि किसी भी पर्सन के पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस होता है, उसको स्ट्रेसर बोला जाता है। ये कोई भी साइकोलॉजिक, इमोशनल, कॉग्निटिव बिहेवियर चेंजेस होने की वजह से किसी भी पर्सन को स्ट्रेस फील होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कॉजेस होते हैं स्ट्रेस के, मतलब कि क्या रीज़न होता है जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है। फर्स्ट है जॉब इनसिक्योरिटी। आपको लगता है कि आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, आपको लगता है कि आपकी जॉब कभी भी चले जाएगी, तो आपको बहुत सारा टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है कि आप घर कैसे चलाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का आपको तब टेंशन हो जाता है। सेकेंड आता है हाई परफॉर्मेंस डिमांड। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छे परफॉर्मेंस की आपसे उम्मीद कर रही जा रही है कि आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है बैड बॉस। जो भी बॉस है वो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है, आपका बॉस ही अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है वर्क प्लेस कल्चर। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस का जो कल्चर है वो अच्छा नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिस तरीके से लोग रहते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, सब एक दूसरे को कंपेयर ही करते रहते हैं, तो वो भी आपको स्ट्रेस क्रिएट करवाता है। नेक्स्ट आता है पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम। कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी पर्सनल लाइफ में या फैमिली में, कुछ भी इशूज़ चल रहे हैं, फैमिली में कोई मेंबर की डेथ हो गई है या किसी को कुछ हो गया है, कुछ फाइनेंशियली चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, तो वो सब भी स्ट्रेस को क्रिएट करती है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको हो सकता है चलाने में, यूज़ करने में डिफ़िकल्ट लग रही हो। अनरियलिस्टिक डिमांड, कुछ भी ऐसी डिमांड जो आपको लगता है कि आप पूरी नहीं कर सकते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट, आपको किसी का सपोर्ट नहीं है, तो ये सारे रीजंस हैं स्ट्रेस के। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या साइन होते हैं स्ट्रेस के जिनकी वजह से आपको समझ में आता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है या आपको स्ट्रेस है। तो ये कोई भी फिजिकल साइन, मेंटल, बिहेवियरल या फिर जॉब स्ट्रेस के साइन भी हो सकते हैं। फर्स्ट आता है इंसोम्निया, कि जो आपकी नींद है वो पूरी नहीं हुई है, आप सही तरीके से सो नहीं पाए हैं, तो वो स्ट्रेस को क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन। जो आपका मेंटल कंसंट्रेशन होना चाहिए, चीज़ों को लेके फोकस होना चाहिए कि आप चीज़ों को एकाग्रता के साथ करें, वो आप खो चुके हैं। अब्सेंटेज्म, आपने बहुत ज़्यादा छुट्टियां ली है जॉब से, तो हो सकता है आपकी सैलरी कटेगी और उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि वो आपको निकाल भी दे, तो ये भी एक साइन है स्ट्रेस का। फिर आता है डिप्रेशन। कुछ भी रीज़न की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है कि आपकी जो मेंटल हालत है वो ठीक नहीं है, आपने कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेके सोच लिया है।
फिर आता है एक्सट्रीम एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं या फ्रस्ट्रेट है चीज़ों को लेके। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ब्रदर्स के आपस में लड़ाई झगड़े चल सकते हैं, या फिर आपको माइग्रेन, हेडेक, बैक पेन, कोई भी समस्या है, तो ये सारे साइन है जिसकी वजह से पता चलता है कि आपको स्ट्रेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं स्ट्रेस के। अकॉर्डिंग टू सैले उन्होंने 2 टाइप्स को डिफाइन किया गया है, डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस को बताता है, डैमेजिंग स्ट्रेस होता है ये। वही यूस्ट्रेस ये आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, ये अच्छा स्ट्रेस होता है, ये आपको मोटिवेटिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप खुश रहते हैं, होपफुलनेस, पर्पसफुलनेस के जो भी मोमेंट होते हैं वो यू ट्रस्ट होते हैं। तो जो यू ट्रस्ट है वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। इसका एग्जाम्पल है कि आपके घर में शादी है, तो आपको स्ट्रेस तो लग रहा है कि बहुत सारे काम करने हैं, आपको सही तरीके से हो सारी चीज़ें करनी है, पर आप खुश होंगे उसके एक्सपीरियंस से, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। वही है डिस्ट्रेस जो कि नेगेटिव स्ट्रेस को बताता है। कोई एक्सपायर हो गया है तो उसकी जब आप फनल में जा रहे हैं तब जो आपको स्ट्रेस फील होता है वो नेगेटिव स्ट्रेस होता है। तो हम देखते हैं यू स्ट्रेस, ये गुड स्ट्रेस होता है। आपको कोई सा कॉलेज मिल गया है, आपकी सगाई हो गई, आपने लॉटरी को जीत लिया है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि मोटिवेट्स और फोकस एनर्जी, ये आपको बहुत मोटिवेट करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये परसीव किया जाता है कि आपके अंदर कॉपिंग एबिलिटीज़ है, आप इसके अंदर एक्साइटेड फील करते हैं, ये आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। मतलब उस तरीके का स्ट्रेस जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। फिर आता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस होता है, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इससे आपको एंजाइटी होती है, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हो सकता है। इसके अंदर जो भी आप परसीव करते हैं उसमें आउटसाइड कॉपिंग की कैपेबिलिटीज होती है। आप खुश नहीं रहते हैं, अनप्लीजेंट फील करते हैं, आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, कुछ भी आपको मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव स्ट्रेस का रिजल्ट होता है कि आप आपका मोटिवेशन खो रहे हैं, आपकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है, फिजिकल, मेंटल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ रही है। तो ये सब डिस्ट्रेस होते हैं। तो ये 2 टाइप्स थे स्ट्रेस के मेनली। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे आप स्ट्रेस को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के नाम के साथ इसको पूरी तरीके से बताएगा कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे कि आप स्ट्रेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मैनेज टाइम एंड रिसोर्सेज वाइजली, कि आपके पास जो भी टाइम है आप उनको मैनेज करके चलें ताकि आप डेडलाइन से पहले काम कर लें, रिसोर्सेज का पूरा यूज़ करें। फिर आता है एक्सेप्ट बोथ विक्ट्री एंड डिफेक्ट विथ ह्यूमिलिटी। जो भी हुआ है, अगर आपकी जीत हुई है, हार हुई है, उन दोनों को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट आता है नर्चर हेल्दी स्कूल एंड वर्क एटीट्यूड। जब भी आप बड़े हुए हैं, आपका जो स्कूल है वहाँ पे वर्क एटीट्यूड कैसा था वैसी ही चीज़ आपने सीखी होगी। नेक्स्ट आता है अवॉइड बीइंग इम्पल्सिव और एग्रेसिव। आपको इम्पल्सिव और एग्रेसिव नहीं होना है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। गैन इंसाइट इनटू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में और जाने, उसके लिए और नए इंसाइट्स को ले। नेक्स्ट आता है इंडोक्ले इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बट बी फ्लेक्सिबल। आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रखना है पर उसमें फ्लेक्सिबल भी होना है कि चेंजेस हो तो आप उसमें कर सकें। नेवर मेक प्रोमिसेस विच आर अनलाइकली टू कीप। आप ऐसे प्रोमिसेस ना करें जिनको कि आप पूरा ना कर सकते हैं। गार्ड अगेंस्ट बीइंग कंज्यूम्ड बाय मटेरियलिज्म। कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए आप गार्ड उसके अगेंस्ट में रखें, मतलब सेफ करके रखें चीज़ों को। नेक्स्ट आता है स्ट्रीव टू डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। थिंक क्लियरली एंड पॉजिटिवली एट ऑल टाइम्स। आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, क्लियर रहें चीज़ों को लेके। रिस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड द राइट्स ऑफ द अदर। आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, जो भी दूसरे के राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। एक्सपीरियंस अ हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी। आपका हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलमेंट। आप चीज़ों को स्पिरिचुअल तरीके से समझें, उनको फुलफिल करें। से सॉरी व्हेनेवर यू नीड। जब भी आपको ज़रूरत हो आप सॉरी बोलें। फिर आता है इफेक्टिवली एंगेज इन हेल्दी प्रमोटिंग एक्टिविटी। आप ऐसी एक्टिविटीज़ को करें जो कि आपकी हेल्थ को अच्छी तरीके से प्रमोट करती है। फिर आता है फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल एज अदर एंड बी ह्यूमर्स। आप चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उनको फॉरगिव करते
नेक्स्ट आता है फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव सोशल स्किल। जो भी आपकी सोशल स्किल है उसको डेवलप करें। एंजॉय नेचर एंड टेक गुड केयर ऑफ एनवायरनमेंट। आप नेचर को एंजॉय करें और उसकी केयर करें। कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एंड नॉट एग्रेसिवली। आप जब भी कम्युनिकेट करें चीज़ों को इफेक्टिवली तरीके से करें, एग्रेसिवली तरीके से ना करें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। आप चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें और उनको पूरा करें। इन टाइम ऑफ नीड एक्सेप्ट असिस्टेंट रेडीली। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं, एक्सेप्ट करें उस चीज़ों को। वैल्यू द गिफ्ट ऑफ फैमिली कंपनीशिप एंड फ्रेंडशिप। जो भी आपको गिफ्ट मिल रहे हैं फैमिली से, कंपनी के लोगों से, फ्रेंड से, उनकी वैल्यू करें। एंजॉय द सैनिरिटी ऑफ बीइंग अलोन एट टाइम। जब भी आप अकेले रहें उस चीज को भी आप एंजॉय करें। लर्न फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम दोस ऑफ अदर। आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखें या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। लास्ट आता है यू नीड टू लेट गो ऑफ द पेन ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेस द होल न्यू वर्ल्ड विच द फ्यूचर ऑफर। आपको चीजों को लेके जो भी पेन हो रहा है उसको लेट गो करें। इनमें से जो भी चीजें आपको याद रहती है वो आप एग्जाम के लिए लिख सकते हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, क्या कॉजेज मतलब क्या रीजंस होते हैं, इसके क्या साइन होते हैं, टाइप्स, और किस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।